पाकिस्तान में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा इंतहाई खतरनाक करार। कोरोना की चौथी लहर का खतरा सर पर मंडलाने लगा। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट में खबरदार कर दिया। कहा, मसनूई इंटेलिजेंस के मॉडल कोरोना की चौथी लहर की इत्तला दे रहे थे। एसओपीज पर अमल दरामद न होना और कोरोना की भारतीय किस्म के बायस फिर से वबा फैलने का खतरा है। इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और जिम वगैरह में भी वैक्सीनेशन की शराइत पर अमल नहीं हो रहा। यह सिलसिला जारी रहा तो इन सहूलतों को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी जानिब मोहलिक वबा ने मजीद 25 जानें ले ली। 24 घंटे में 1737 नए केसेस भी सामने आ गए। जो कोरोना वैक्सीन लगवाएगा वही हवाई सफर या सयाहत के लिए जाएगा। कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए एनसीओसी के खुसूसी इक़दामात। 1 अगस्त से हवाई सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजम। 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात की वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन। कारपोरेट सेक्टर हो या छोटी बड़ी इंडस्ट्री, 31 जुलाई से पहले तमाम प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन को लाजमी वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी जारी। ईद उल अज़हा पर वबा के फैलाव की सूरत में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सैर व सयाहत पर पाबंदी का भी इम्कान। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, नौकरी और इलाज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। टेस्ट और इंटरव्यू से पहले उम्मीदवारों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजिम होगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, होटलों या शादी हॉल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कराची में शहरियों के कोरोना सर्टिफिकेट भी चेक होने लगे। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं, बैनुल सूबाई और बैनुल अज़दाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। इमरान खान खुसूसी तौर पर ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया है। आजाद कश्मीर इलेक्शन का मार्का, सियासी मुखालिफिन में घुमसान की लफ्जी जंग। मरियम नवाज का इमरान खान पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम। वादी नीलम में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डालकर आ गया। हमने आपके साथ मिलकर मियां साहब का मुकाबला किया और अब हम आपके साथ मिलकर इस नालायक, ना अहल, ना जायज सेलेक्टिव वजीर आजम का मुकाबला करेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, सिलेक्टेड नहीं। अवाम की ताकत से कठपुतली और शेर को कश्मीर से भगाएंगे। बिलावल भुट्टो के आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जारी। मीरपुर में जालों का खून गरमाने के लिए बिलावल भुट्टो का दिन भर जलसों से खिताब। कहा, जब तक कश्मीरी हमारे साथ हैं कोई पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। हम गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवार बन कर आए हैं। नून लीग और पीटीआई की तरह यूटर्न नहीं लेंगे। मंगला पुल पहुंचने पर बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, जियाले ढोल की थाप पर वालेहाना रक्स करते रहे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। कहा, किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाए। वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। जिस उम्मीदवार के हल्के में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। मोदी को मेहमान बनाने और साड़ियों के तोहफे देने वाले हमें कश्मीर कॉज पर सबक ना पढ़ाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब। कहा, कश्मीर का सौदा करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। कश्मीर में खड़े होकर बात करें तो मालूम होना चाहिए मोदी किसके घर आया। फारूक हबीब ने मरियम सफदर और बिलावल को बहरूपिया करार देते हुए कहा, मरियम सफदर की पहचान चोरी है। पर्ची चेयरमैन बिलावल अपनी करप्शन का दायरा कश्मीर तक फैलाना चाहते हैं। एक जानिब तमाम केसेस में एनआरओ मांगा जाता है तो दूसरी जानिब जान की जमानत मांगी जा रही है। क्या लंदन में जान की जमानत है?
विफाकी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का कल से आगाज। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का तमाम तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार ट्वीट किया। जो तालिब इल्म तैयारी कर रहे हैं, इम्तिहानात मुलतवी करके उनके साथ ज्यादती क्यों की जाए। दूसरी जानब सेक्रेटरी विफाकी तालीमी बोर्ड कहते हैं, सालाना इम्तिहानात के लिए तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर अमला तय्युनात तलबा को रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। इम्तिहान का वक्त दिन 2 से 5 बजे तक होगा। इम्तिहानात के मामले पर सियासत गर्म। शफकत महमूद और साद रफीक ट्विटर पर लड़ पड़े। वजीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट किया कि हसन इकबाल और साद रफीक सस्ती शोहरत के लिए इम्तिहानात पर सियासत कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में इम्तिहानात हो चुके, दूसरे सूबों के साथ अलग सलूक नहीं हो सकता। जिन बच्चों को ज्यादा वक्त चाहिए वो 2-3 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहानात दे सकते हैं। अल्लामा शफकत महमूद बस कर दें, आपके भाषण बहुत सुन लिए। साद रफीक का ट्विटर पर जवाबी वार, बोले सैरो तफरी छोड़कर अपनी ड्यूटी पूरी करें। आप वजीर तालीम हैं लेकिन इतना भी नहीं जानते कि सप्लीमेंट्री इम्तिहान वो देते हैं जो फेल हो जाएं या जो मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। मजीद कहा, सिंध में जिस तरह के इम्तिहानात हो रहे हैं उससे तो पेपर ना होना ही बेहतर है। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। लाड़काना तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात में 5वें रोज भी नकल उरोज पर रही। तलबा सामने मोबाइल रखकर धड़ल्ले से पर्चा करते रहे। इम्तिहानी सेंटर में बिजली की लोड शेडिंग से इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात को परेशानी का सामना। लड़का लड़की तशद्दुद केस, दरिंदों को सजा मिलकर रहेगी। आईजी इस्लामाबाद की वजीर आजम से मुलाकात, पेशरफ से आगाह किया। कहा, मुल्जिमान के खिलाफ मजबूत फौजदारी कार्रवाई और करार वाकई सजा दिलवाने के लिए खुद निगरानी कर रहा हूँ। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम साइंटिफिक वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। उधर दरिंदा सिफ्त मुल्जिम उस्मान मिर्जा और दीगर 2 साथियों का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुतासरा लड़के ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उस्मान मिर्जा मुसलसल ब्लैकमेल करके पैसों के लिए दबाव डालता रहा। रकम और लड़की को ना लाने पर वीडियो वायरल करने की धमकियां दी। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस 5 मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में एक और इंसानियत सोज वाकया, 5 अफराद की शादीशुदा खातून से बेटे के सामने मुबैना इज्तमाई ज्यादती। वीडियो भी बनाते रहे। ब्लैकमेल ना होने पर वीडियो वायरल कर दी। फुटेज सामने आने पर खातून के शौहर ने उसको तलाक दे दी। थाना कहोटा में मुकदमा दर्ज, 1 मुल्जिम गिरफ्तार। खातून के मुताबिक मुल्जिम जाते हुए घर से 7 लाख रुपए और सोना भी साथ ले गए थे। कराची के इलाके डिफेंस में सीनियर वकील पर हमला करने वाले कुत्ते मारने का फैसला। कुत्तों के हमले का निशाना बनने वाले वकील और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई। सुलहनामे में कुत्तों को फौरी तौर पर मारने पर इत्तफाक। कुत्तों का मालिक फलाही तंजीम को 10 लाख रुपए अतिया देने के साथ गैर मशरूत माफी मांगेगा। कुत्तों का मालिक आइंदा किसी खतरनाक जानवर को बतौर पालतू जानवर नहीं रखेगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट कुत्तों को हलाक करने पर पाबंदी आयद कर चुकी है। कराची के सनतकार पानी माफिया के आगे बेबस। पानी की किल्लत पर कराची में कारोबार बंद करने का फैसला। सनतकार अपनी सनतें पंजाब मुंतकिल करने पर मजबूर। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM मुनीर ने कराची में अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। कहते हैं कराची में पानी लाइनों में नहीं आता लेकिन वाटर टैंकर्स में दस्तयाब है। सालाना 25 करोड़ रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। इतना महंगा पानी खरीद कर कारोबार नहीं कर सकते। 10 से 15 मजीद कारखाने कराची से शिफ्ट हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान कहते हैं, सियासी बुनियादों पर कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुसल्लत किया जा रहा है। सईद गनी पर भी तनकीद। कहा, सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में खुलेआम नकल हो रही थी और वजीर तालीम कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। कश्मीर में उन्हें गिलगित की तरह शिकस्त होगी।
एमकेएम पाकिस्तान की भी मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ऐसे इकदाम से कराची के शहरियों को धोखा नहीं दिया जा सकता। हम इस फैसले को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी से खैर की तवक्को नहीं, उनकी नीयत पर फातिहा ही पढ़ सकते हैं। 11 साल से जाली मैंडेट वाले सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला। सरकारी अफसरान की ACR में अवामी शिकायत के अजाले पर कारकर्दगी का दर्जा और नंबर देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तरीक़ेकार वज़ा करने का मरासला जारी। मरासले में कहा गया कि अवाम की शिकायत को हल करना किसी भी सरकारी अफसर की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का नकारा बज गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। कागजात नामजदगी 26 से 29 जुलाई तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। जुल्फी बुखारी का 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। PTI ने रावलपिंडी रिंग रोड की रिपोर्ट बनाने वाले कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह को नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया, रावलपिंडी रिंग रोड की रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी से मुतालिक मन घड़त बयान ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन अपने बयान पर एलानिया जुल्फी बुखारी से माफी मांगे। 2023 में मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले समुंदर पार पाकिस्तानियों को सेहत कार्ड स्कीम में शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। मयारी तालीम के लिए गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से लाहौर प्रेस क्लब सदर अरशद अंसारी की क़यादत में जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। आइंदा भी आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे सफ़े अव्वल में खड़ा पाएंगे। मुलाकात में मेंबर इस्तेहकाक बिल के हवाले से तफसीली मुज़ाकरात। बिल का इत्तलाक सहाफ़ियों पर नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से कामयाब मुज़ाकरात के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने असम्बली इजलास के बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरे की कॉल वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल बहाल कर दिया। शहरी अब बयान हल्फी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद हासिल कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बायस एफिडेविट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुअत्तल की गई थी। नोटिफिकेशन जारी। बयान हल्फी की बायोमेट्रिक तस्दीक का हुक्म फौरी नाफिजुल अमल होगा। पंजाब में जुडिशल अफसरान पर पाबंदियां। सोशल मीडिया और सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों पर नीली बत्ती इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नए कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिफिकेशन जारी। अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग की कोशिश मिसकंडक्ट तस्वुर होगी। 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। डेटाबेस में कलअदम तंजीमों के लोगों को मुतारिफ करवाया गया। नादरा के 2 मुलाजिम गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी के मुताबिक इस काम में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर अमला मुलव्विस है। नादरा के जो हुकाम इस काम में मुलव्विस थे, उनमें ज्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 17 पैसे का इजाफा 159 रुपए 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। 489 पॉइंट्स की कमी से मार्केट ने 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो दी। इंडेक्स 47,563 पर मौजूद।
सावन रुत आ गई। मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में आज से मानसून बारिशों का इम्कान। अगले हफ्ते से बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। शदीद बारिशों से बालाई इलाकों के बरसाती नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। 15 जुलाई से कराची में भी हल्की बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज तक शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा 38 तक जा पहुंचा। लाहौर में भी इस्लामाबाद की तरह 38 दर्जे की गर्मी पड़ी। कोयटा में पड़ने वाली गर्मी भी इन दोनों शहरों जितनी रही। सूरज ने सबसे ज्यादा रंग पेशावर में दिखाया, जहां पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। मादिरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह को दुनिया से रुखसत हुए 54 बरस बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने अजीम भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के साथ गुजारा। हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में तारीख साज किरदार अदा किया। माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा ज़हीन ताहिरा की दूसरी बरसी। 1960 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मकबूल तरीन ड्रामों में खुदा की बस्ती, शोशा, मंजिल, उरूसा, दस्तक शामिल। कई फिल्मों में भी काम किया। शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास। मुल्तान में शदीद गर्मी के सताए नौजवानों ने गर्मी का जोर तोड़ने के लिए स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। गर्मी का इलाज और मौज मस्ती एक साथ। कोरोना वायरस की चौथी लहर का खदशा। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से। पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस। माहिरीन ने भारतीय डेल्टा वायरस को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी। कोरोना वायरस की चौथी लहर का खदशा। पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस। माहिरीन ने भारतीय डेल्टा वायरस को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। NCOC की जानिब से खुसूसी इक़दामात, SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत जारी कर दी। SOPs का शिद्दत से निफाज 9 से 18 जुलाई तक यकीनी बनाया जाएगा। NCOC ने 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफ़र करने पर भी पाबंदी लगा दी। 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा व तालिबात के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया। ईद उल अज़हा पर वबा के फैलाव की सूरत में गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिनमें सैर व सयाहत पर पाबंदी का भी इम्कान है। NCOC ने सख्त हिदायत जारी की हैं कि तमाम प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, कॉरपोरेट सेक्टर, छोटी, दरमियानी और बड़ी सनतों के मुलाजमीन और फैक्ट्री मजदूर 13 जुलाई से पहले वैक्सीन लगवाएं। इसी तरह ज़राअत, मीडिया, वकला, प्राइवेट कंपनियां, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, होटल वर्कर्स, रेडीबान, जिम्नेजियम मुलाजमीन, मसाजिद के ख़ुद्दाम और आइमा, शादी हॉल, वर्कशॉप्स पर कायम करने वाले अफराद को भी लाजमन 13 जुलाई से पहले वैक्सीन लगवानी होगी। सयाहती मकामात पर जाने वाले 30 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद पर बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सफ़र और होटल बुकिंग पर आयद पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। 1 अगस्त से इस पाबंदी का इतलाक 18 से 30 साल तक के अफराद पर भी होगा। NCOC ने वैक्सीन लगवाने की रफ्तार तेज करने पर भी जोर दिया। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट में खबरदार कर दिया, कहा कि इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम वगैरह में वैक्सीनेशन की शराइत पर अमल नहीं हो रहा। ये सिलसिला जारी रहा तो इन सहूलियात को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। सरबराह NCOC असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें खबरदार किया गया कि अगर सिलसिला SOPs की खिलाफ वर्जी का इसी तरह से जारी रहा तो सहूलियात को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम वगैरह में वैक्सीनेशन की शराइत पर अमल नहीं हो रहा। अगर सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। नौकरी और इलाज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। टेस्ट और इंटरव्यू से पहले उम्मीदवारों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स या शादी हॉल्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया और इस वजह से सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। सऊदी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया और बताया गया कि सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया, जबकि रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से यह भी बताया गया कि सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी।